हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? मैथमेटिक्स का हेडिंग पढ़ लिया होगा तुमने। क्या बताऊँ मैं फालतू में, ये सामने लिखा हुआ। तो वर्ड में बच्चों दो बातें हैं, वैसे तो तीन बातें हैं। क्या क्या है? एक है इन्वर्स, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक है फंक्शन। इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, फंक्शन। तो बच्चों फंक्शन का मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूँ कि 11th क्लास का जो भी बेसिक तुमने पढ़ा था वो सारा पता होना चाहिए। और फंक्शन के लिए बेसिक मैं बता देता हूँ। तुमने रिलेशन पढ़ा होगा। रिलेशन में क्या होता था बच्चों? जो मेजर टर्म बता रहा हूँ मैं, तो डोमेन होती थी, एक कोडोमेन होता था, कोडोमेन के अंदर से रेंज निकलती थी। डोमेन के सभी रेंज वैल्यू को हम इमेज बोलते थे और रेंज वैल्यू की सभी डोमेन को अपन प्री इमेज बोलते थे। सही है कि नहीं है? देखो ABC EDFG ये हो गया बच्चों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर DB लिख देता हूँ, DB है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा दे रखा है कि A जो है वो रिलेटिव है D से, B जो है वो रिलेटिव है F से और C जो है वो रिलेटिव है किससे बच्चों? E से। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? रिलेशन है। अब सुनना, ABC ये तीनों क्या है बच्चों? डोमेन हो गए। क्या हो गए बच्चों? तीनों डोमेन हो गए। और सुनना, EDF क्या बच्चों? EDF, तो ये EDF क्या हो गया हमारे लिए? ये EDF जो है वो मिल गया हमें रेंज, क्योंकि जो आंसर मिलता है उसे हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसे अपन बोलेंगे रेंज। और पुराना देख लेना जो भी है ना, मेरे को तो सिर्फ ओवरव्यू बताना है। और सुनना बच्चों, ये जो G बच गया है, लेकिन अगर मैं इस G को भी पूरे के अंदर ले लेता हूँ तो वो क्या बन जाता है बच्चों? कोडोमेन। ये पूरा डोमेन बन गया। अब सुनना, अगर मैं इसके हिसाब से बोलूँ तो A की इमेज कितनी है? A की इमेज आ रही है D, और D की प्री इमेज कितनी है? D की प्री इमेज आ रही है A। तो ये पुरानी कहानी हमें पता है कि रिलेशन की? हाँ, इमेज प्री इमेज। ये हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसको संबंध का ये होता है प्रांत। क्या बोलेंगे बच्चों इसे अपन? इसे बोलेंगे प्रांत। इसे अपन बोलेंगे बच्चों सहप्रांत। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे बच्चों क्या? परिसर, मतलब औकात। और ये प्री इमेज मतलब होता है बच्चों पूर्व प्रतिबिंब, और इमेज मतलब होता है बच्चों प्रतिबिंब। तो यहाँ पर वही बात होगी क्या सारी, कि अगर मैंने कोई रिलेशन या संबंध प्रतिस्थापित कर रखा है तो A D से संबंधित है, B F से है और C E से है, जिसमें A का प्रतिबिंब B है और D का पूर्व प्रतिबिंब A है, B का प्रतिबिंब F है और F का प्रतिबिंब B है, पूर्व प्रतिबिंब। C का प्रतिबिंब E है और E का पूर्व प्रतिबिंब कितना है बच्चों? C है। और यहाँ पर हमें प्रांत भी पता है, सह प्रांत भी पता चल गया, और परिसर, परिसर मतलब वो का EDF, टमाटर वाले, याद आ रहा है बच्चों पुरानी कहानी? ठीक है, आ गया। ये मैंने बात बताई फंक्शन की। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लास्ट वाली चीज़ क्यों बता दी पहले? क्योंकि बच्चों ये फंक्शन वाला चैप्टर मैंने पहले नहीं दिया, पहले आईटीव उठा लिया ना, क्योंकि बच्चों आईटीव उठाने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा। और अब फिर अपन अब टेस्ट भी लेने जा रहे हैं तो रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो मैं सबका ध्यान रखूँगा बच्चों। कब डंडे मारने हैं ये भी लिख के रखूँगा। सही बात है कि नहीं है? चले, अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री में तुमने ये पढ़ा होगा fx इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन कोसेक कोसेक कोसेक। ठीक है, इसमें भी बच्चों क्या क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा बच्चों डोमेन हमें पता होना चाहिए, एक बच्चों इसका कोडोमेन हमें पता होना चाहिए, एक बच्चों इसकी हमें रेंज पता होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो वो देख लेंगे। इन तीनों के बारे में तो जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जब मैं डोमेन की बात करता हूँ डोमेन मतलब होता है क्या बच्चों? प्रांत। प्रांत मतलब पुट करने वाली वैल्यू है ना, जो इनिशिएट करता है ना, इनिशिएट करता है, जो क्या करता है बच्चों? प्रारंभ करता है काम करना, जो स्टार्ट करता है वैल्यू रखना। और कोडोमेन क्या है? काम जिसके लिए हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है,
रिजल्ट क्या मिलने वाला है बच्चों, मिलने वाला है। और हमें उम्मीद पूरी है, जैसे मान लो कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अगर 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के, तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे क्या मिलने वाला है, 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब तुम्हें 5 ही मार्क्स मिले तो तुम्हारी रेंज कितनी होगी बच्चों, 5 मार्क्स की। तो ये कोडोमेन क्या डिसाइड करता है कि तुम्हें मिलेगा क्या क्या, और रेंज डिसाइड करता है कि तुम्हें मिला क्या क्या है। मिलेगा, मिला, दोनों में समझ में आ रही चीज। और डोमेन क्या है, डोमेन तो यह है कि तुम्हारा टैलेंट है, तुम कितना पढ़ना चाहते हो। सोचो बच्चों जरा, यहां पर मैंने ये 12th क्लास है, ठीक है, मैंने 12th क्लास के सारे चैप्टर लिख दिए 1 से 17 तक, जिसके ऊपर मार्किंग भी हो रखी बच्चों, है ना। ये चैप्टर्स हो गए और ये मार्किंग होगी। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो इस मैथमेटिक्स की, मैथ्स की बात अपन कर रहे हैं। तो 1 से लेके 17 चैप्टर में अगर तुम एक चैप्टर को स्किप कर दो तो क्या तुम्हें वो रेंज मिल पाएगी क्या जो तुम डिजर्व करना चाहते हो, नहीं। अगर तुमने एक एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसको क्या कर दिया बच्चों, तुमने स्किप कर लिया, अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो तुम उस चैप्टर से जो भी कोडोमेन में हमें वैल्यू मिलने वाली दे रखी थी वो हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो सुनना, हमारे पास एक स्लॉट खाली हो गया। जब ये एक स्लॉट खाली हो गया तो बच्चों ये फंक्शन ही नहीं हुआ, मतलब तुम्हारे जमीर से गिर गए, तुमने एक चैप्टर छोड़ दिया नहीं। रिलेशन चलता है, फंक्शन की खास बात यही तो है कि कोडोमेन के अंदर कुछ भी छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन में सारे भरे होने चाहिए, एक भी चैप्टर छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर छूट गया तो बच्चों वो मार्किंग नहीं मिल पाएगी तुम्हें, सही है कि नहीं। इसलिए फंक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना कि डोमेन के सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए, डोमेन के सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए, डोमेन के सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए। और कोडोमेन के जरूरत नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में कुछ भी छूट जाए लेकिन जो भी मिलता है उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, रेंज। मतलब क्या बोलेंगे बच्चों, इसे अपन परिसर, ये वर्ड है ना, ठीक है। आगे चल सकते हैं बच्चों अपन। ये मैं बच्चों पुरानी बातें रिपीट कर रहा हूँ बार बार, और उसके अंदर फंक्शन को ही बार बार घुमा रहा हूँ। अब आओ इधर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने साइन एक्स लिया था ना बच्चों, तो ये जो एफ एक्स है साइन एक्स, तो मैं अब पूरी इसकी बात करूँगा। तो पहले ये सारा उतार लो बच्चों, इन्वर्स पे बाद में चलेंगे बच्चों ना। अगर मुझे ये साइन एक्स की कहानी समझ में आ गई तो उसका मतलब मुझे इन्वर्स की भी कहानी समझ में आ जाएगी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब के बरस के सफेद हो गए, कारी बदली जमानी भी। एफ एक्स साइन एक्स, अब एफ एक्स साइन एक्स के लिए पहले मैं बता देता हूँ बच्चों, इस पूरे फंक्शन को कहानी देख लेते हैं कि साइन एक्स की कहानी क्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए डोमेन क्या होगा इसका बच्चों। अब हिंदी मीडियम वालों प्रांत, सह प्रांत, परिसर, ये तो तुम्हें पता चल गया। तो मैं डोमेन कोडोमेन लिख के चलूँगा, ठीक है, टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। और किसकी बात करूँगा, कोडोमेन की। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, डोमेन, और यहाँ पर क्या था बच्चों, कोडोमेन। 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा बच्चों कि जो साइन एक्स होता था एफ एक्स बराबर, सुनना, तुमने यहाँ से स्टार्ट करा ना, तो तुम एक्स की वैल्यू क्या रखना चाहते हो बच्चों, 0। तो एफ 0 पर साइन 0, और जब मैं साइन 0 की बात करता हूँ तो 0 मिलता है। ऐसे करते करते एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, तुम 90 रखो, मैं बीच की कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूँ ना, 90 रखो। जब 90 रखते हो तो एफ 90 बराबर साइन 90, साइन 90 मतलब 1, ठीक है बच्चों। एक्स बराबर 180, मतलब एफ 180 की वैल्यू क्या मिली बच्चों अपन को, साइन 180, मतलब चुनिए वापस। और x बराबर 270 की बात करूँगा तो f 270 पर साइन 270 मतलब -1, और x बराबर 360 पर, मतलब वही साइन 360 पर क्या मिला बच्चों, वापस 0 मिला। इसका मतलब ऐसा हो गया कि मैं अगर एंगल 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से 0, फिर किसकी बात करूँगा, 90 की, फिर 180 की, फिर 270 की, फिर 360 की, ऐसे चलता रहेगा क्या एंगल। तो मतलब एंगल कैसा चलेगा बच्चों, देखो
क्या ऐसे चलेगा क्या 360 के बाहर? तो क्या इन सब के लिए डिफाइन था क्या? सबके लिए था। इसका मतलब इस x की वैल्यू, मतलब ये जो डोमेन है ना x ही तो है, ये x की वैल्यू मैं माइनस में भी रख सकता था अगर मैं इसको उल्टा लेके जाऊँ तो। मतलब माइनस का 90 हो गया, माइनस का 180 हो गया, माइनस का 270 हो गया, माइनस का 360 हो गया, माइनस का हो गया फलाना डिम का। मतलब x का कोई भी वैल्यू रख दो, साइन हमेशा तैयार है वैल्यू निकालने के लिए। कभी 1 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी -1 आएगा, कभी 0 आएगा, फिर 1 फिर 0, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें एक चीज़ पता चल गई है कि जो कोडोमेन है वो पूरा अगर मैं रियल नंबर मान लूँ, ये भी बच्चों रियल नंबर ही है क्योंकि इसमें सारी टर्म्स आ रही है। मैंने 0, 90, 180, 270 ये सारे एंगल लिए इसलिए क्योंकि इन्हीं पर मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन बीच में भी एंगल हो सकता था 10 डिग्री 20 डिग्री लिख दूँ तब भी आएगा आंसर। तो x भी क्या है, रियल नंबर है, और ये भी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। तो x तो जो क्या है वो पूरा का पूरा रियल नंबर के लिए डिफाइन है। लेकिन यहाँ पर आओ कोडोमेन के लिए। अब कोडोमेन की बात क्या होगी? कोडोमेन मतलब होगा कि तुम साइन पर कुछ भी एंगल रखो, 0, -1 और +1, इसके अलावा नहीं आएगा। मतलब यहाँ 0 लिख देता हूँ, यहाँ -1 लिख देता हूँ, यहाँ +1 लिख देता हूँ, बाकी -2, -3, +2, +3 ऐसे चलता रहेगा क्या? ये जितने भी एंगल मिलेंगे वो इन दोनों के बीच में ही मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। तो से एक चीज़ कहानी पता चली बच्चों मुझे कि हमारे पास ऐसा हुआ कि ये मान लो हमारे पास 0 डिग्री है, ये मान लो हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 180 है, 270 है, 360 है, फिर ऐसे चलता रहेगा क्या मामला? तो मैं 360 के बाद जस्ट डबल कर देता हूँ ना। डबल मतलब हो गया कि 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 720 मिलेगा। ये तो पता है ना अपन को बच्चों, ये सारे क्या डिग्री में है। अब 0 जब मैंने रखा था तब 0 पर यह आया था, 90 रखता हूँ तो बच्चों +1 आया था, सही है कि नहीं है? 180 रखता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, यह आएगा। 270 रखता हूँ तो -1 आया था क्या, सही है नहीं? रखते जाओ बच्चों, वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये जो भी वैल्यू रखी। और 360 पर क्या है बच्चों, वापस का 0 मिला। और ऐसे करते करते 720 पे जाऊँगा ना मैं, तो 720 के लिए भी क्या मिला बच्चों पर, वापस यहीं पर आ गया अपन। मतलब साइन का जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है। साइन की जो वैल्यू है वो सबके लिए डिफाइंड है। देखो हर वैल्यू रखोगे ना सब में है, लेकिन एक चीज़ पता चल गई है कि ये +1 से ऊपर गया नहीं है और -1 से नीचे आया नहीं है, सही है ना? अब तुम सोचोगे सर ये 0 है 90 बीच में से कर्व क्यों आ गया? तो बच्चों 11th क्लास में तुमने ये चीज़ पढ़ी तो होगी ना। अगर तुम जैसे 0 रखते हो, 0 के बाद 30 डिग्री रखते हो, 30 के बाद 45, फिर 60, फिर 90, ऐसे करते करते 180 ऐसे चलेगा ना। तो जब तुम 0 डिग्री रखते हो तो 0 आएगा आंसर। 30 पे 1/2 मतलब 0.5 मतलब थोड़ा सा ऊपर ले लो। 45 पे 1/√2 मतलब 1/1.414, इसका 0.76 आएगा बच्चों। कैलकुलेटर निकाल लेना, इसमें तो निकाल ही लेना है ना। 0.76 मतलब 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, ये रहा। फिर आता है 60 पर, तो 60 पर होता है √3/2 मतलब 1.732 में 2 का डिवाइड कर दो तो 0.866 आएगा बच्चों, चेक कर लेना। 2 8 16, 1 11, 2 6 12, फिर 2 6 12, तो मतलब 0.86 थोड़ा और ऊपर हो गया क्या? फिर जब मैं 90 रखता हूँ तो 1 आता है, 1 मतलब ये पूरा। तो इसका मतलब इसका डायग्राम कैसा बना हमारे पास बच्चों, क्या ऐसे घूमते हुए बन रहा है क्या? फिर वापस नीचे आएगा कैसे, ये दिख रहा है तुम्हें? ये इसलिए ऐसा डायग्राम बनता है साइन वक्र, ठीक है। तो बच्चों इन सब से एक कहानी पता चल गई है कि मैं यहाँ डोमेन अगर लिखता हूँ वो है x, जो कि क्या है r, डोमेन मिल गया। अब मैं लिखता हूँ बच्चों कोडोमेन, है ना, ये भी लिख देता हूँ कोडोमेन। तो कोडोमेन में बच्चों ये सारा मिलेगा, मतलब r ही मिलेगा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए थी बच्चों, रेंज। तो रेंज की वैल्यू मिली है -1 से +1, तो मैं ऐसा तो लिखूंगा नहीं, तो -1 और 1। अब ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा या ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, इसमें कंफ्यूजन अगर तुम्हारे से होता है तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। सुनना बच्चों, क्या अगर मैं ये वाला ब्रैकेट यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये और ये नहीं लेना है, ये वाला लेता हूँ, इसका मतलब ये भी इंक्लूडेड है, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक, सही ना। तो मुझे तो -1 और +1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है, इसलिए हमारे पास रेंज मिली है ये। इसका मतलब -1 से +1 तक ये भी इंक्लूडेड है। अगर ये बनाता हूँ तो उसका मतलब -1 को छोड़ के इससे नीचे सारी वैल्यू, जो कि गलत है। हमें -1 भी मिल रहा है, +1 भी मिल रहा है, इसलिए हमें बड़ा कोष्टक यूज़ करना है, बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। आगे देखना बच्चों कि हमें डोमेन मिल चुका है, रेंज मिल चुका है, और कोडोमेन तो हमें वैसे ही पता था।
ठीक है। हम यहाँ पर साइन के किसी भी वैल्यू पर, डोमेन वैल्यू पर ये रेंज निकाल सकते हैं, तो पता है, लेकिन रेंज की कहानी है कि -1 और +1 से बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक कहानी पता चल गई मुझे कि साइन जो है वो -1 से लेके +1 से बाहर कभी नहीं जाता है। तो साइन की जो रेंज है वो क्या मिली बच्चों, -1 से +1। तो ये मैंने कहानी बता दी है साइन की। इसको रिलेट करते हैं बच्चों इनवर्स से, ठीक है, बताऊँ सारा। तो बच्चों इनवर्स की कहानी क्या है जरा देखना। वैसे मैंने इनवर्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में ये पूरा कंप्लीट करा हुआ छोटा सा पोर्शन, लेकिन हम तो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। जरा देखना, मैंने लिखा है y बराबर sin x, मतलब ये पहले क्या हुआ होगा, fx बराबर sin x। पहले क्या होता था सुनना, x जो है वो किसको बताता बच्चों, डोमेन वैल्यू। अब ये डोमेन जो है वो क्या है बच्चों, बकरी है या एक कुत्ता है या एक बिल्ली है, क्या है तुम्हारे हिसाब से? मतलब ये जो डोमेन है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो यहाँ पर बैट बॉल कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा इसको, ये एक क्या है बच्चों, कोण है। कोण मतलब समझते हो बच्चों, एंगल। मतलब ये x जो है वो डोमेन वैल्यू पर जो रखी जा रही है ना पोजीशन, इस पोजीशन की वैल्यू वास्तव में है क्या, ये एंगल है। अब जब भी मैं इन सब की वैल्यू रखता था इसके अंदर तो मुझे y मिलता था, और y जो है वो एंगल नहीं है, y जो है वो किसको मिल रही बच्चों, वैल्यू ऑफ साइन एट x, ऐसे बोलोगे तुम, वैल्यू ऑफ साइन एट x। मतलब y जो है वो साइन का मान है किस पर, x पर, है ना। ऐसे बोलोगे इसको तुम। तो इससे एक चीज पता चल गई है कि जो रेंज मिलती है वो तुम्हें एक वैल्यू मिलती है, इंटीजर वैल्यू, है ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक मिलेगा तुम्हें एक, ओके। और जो डोमेन होता है वो पूर्णांक नहीं होता, वो क्या होता बच्चों, एंगल। तो पहले तुम क्या करते थे बच्चों, एंगल रखते थे। क्या रखते थे बच्चों, एंगल। तो तुम्हें क्या मिलती थी बच्चों, वैल्यू मिलती थी कि मतलब अगर ये साइन है x और ये fx है ना, ऐसे बोलोगे ना तुम कि मान लो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x के किन किन मान पर y की वैल्यू मिल रही है, तो मैं 0 रखता हूँ तो 0 मिल रही है, मैं 90 रख रहा हूँ पॉजिटिव वाला, यहाँ रख देता हूँ और ये माइनस का है तो उसका मतलब 1 मिल रही है। ऐसे चल रहा है ना, मतलब एंगल रखते थे तो वैल्यू मिलती थी, तो ये एंगल है। अब कहानी चेंज, मैं इसको y बराबर साइन एक्स ही लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, इसको साइन एक्स बराबर क्या लिख दिया बच्चों, y घर की कहती है। अब ये क्या करा मैंने, बताओ, 1 को ये छोड़ दिया, साइन का डिवाइड कर दिया। जब ऐसा करता हूँ तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, साइन एक्स की पावर -1 इंटू वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो ओपन में होता है उसकी पावर -1 होती है, ठीक है। अब लेकिन मैंने जो रोबी रामायण करी है बिल्कुल गलत कर रहा है, लेकिन बच्चों यूज़ ज़रूर आएगी ये चीज़ है कि आखिर देखना ज़रा। मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। क्या करा मैंने कि यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा, मान लो मैंने x को यही छोड़ दिया और y के नीचे किसको ले गया, मैं साइन को, x को वही छोड़ा। अब साइन जब ऊपर जाएगा ऐसा हो जाएगा क्या, तो ये मैंने याद करने के हिसाब से बताया कि हमारे पास अगर अच्छे से यहाँ लिख रहा हूँ ना, y बराबर साइन एक्स है तो साइन एक्स बराबर भी y हो सकता है, और जो x है इसको क्या लिख सकते हो बच्चों तुम, साइन इनवर्स y। x को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन इनवर्स y। ये इनवर्स की कहानी कहाँ से आई समझ में आ गया। मतलब अगर तुम इसको x बराबर y अपॉन साइन लिखते तो ये गलत हो जाता बच्चों, नहीं लिख सकते इसको।
ये जरूर लिख सकते हो, ये जरूर लिख सकते हो, लेकिन मैंने ये यहाँ पर गलत इसलिए लिखा था क्योंकि बच्चे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे तो रिलेटेड है नहीं। तो जब मैं साइन इनवर्स बनाना चाहता हूँ तो साइन इनवर्स के लिए ये प्रोसेस नहीं करोगे, ये कहने का मतलब, जबकि पूरा प्रोसेस सही है लेकिन ये इनवर्स फंक्शन के लिए नहीं है। इनवर्स फंक्शन के लिए हमें ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें एक्स की वैल्यू निकलती है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर इनवर्स फंक्शन में, देखो साइन, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करूंगा तो एंगल रखते थे वैल्यू मिलेगी, तो इनवर्स में क्या होगा, वैल्यू रखेंगे एंगल मिलेगा। मतलब सोचो बच्चों जरा मैंने क्या बोला, अभी बताता हूँ मैं क्या बोला मैंने, कि यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। मान लो अगर मैं साइन जो है वो 30 डिग्री लिखता हूँ तो y इज इक्वल टू 30 पे कितना मिलेगा बच्चों, 1/2। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू क्या रख दी बच्चों, 1/2, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर तुम क्या बोलोगे कि साइन की वैल्यू एंगल साइन 1/2 पे कितना एंगल देता है, तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि 30 डिग्री देता है। मतलब जो टेबल तुम याद रखते थे ना ऐसे 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, और यहाँ पर ऐसा होता था साइन, तो 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, और √3/2 हो गया, और 1 हो गया। तो तुम ऐसा करते थे कि साइन 60 पर √3/2, लेकिन उल्टा करोगे अब तुम, मैं क्या बोलूँगा, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो तुम बोलोगे 60 डिग्री। और यही कहानी अगर मैं 0 बोलूँ और π/6 रेडियन बोलूँ और π/4 बोलूँ, π/3 बोलूँ, π/2 बोलूँ, तब भी कहानी समझ में आएगी क्या तुम्हें? अरे सर समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं आएगा समझ में? बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पता होना ही चाहिए था, मान लो नहीं है तो मैंने बताया ना कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डोमेन होता है, रेंज होता है। बच्चों तुमने ट्रिग्नोमेट्री में जैसे डोमेन रेंज की कहानी नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर दिया है, इस पर ज़्यादा जोर दिया है। अब जोर देने के पीछे भी तो कारण है कि पहले क्या होता था कि जो डोमेन होती थी वो एंगल होता था, और रेंज जो वैल्यू मिलती थी उल्टा हो गया, डोमेन ऑफ वैल्यू है, रेंज ऑफ एंगल मिलेगा। तो जो पहले डोमेन था वो रेंज बन गया, जो रेंज है वो डोमेन बन गया। बच्चों आंसर मिल चुका है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया कि डोमेन रेंज, मतलब डोमेन और रेंज आपस में क्या होगी बच्चों, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल हो गई, एक दूसरे से क्या हो गया बच्चों, एक्सचेंज हो गए। यह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कहानी। आइए जरा आगे आइए, ये बता लेना बच्चों, ये कुत्ता बिल्ली बकरी सब कुछ, काट मत खाना बकरी को। y बराबर साइन एक्स मैंने यहाँ लिखा है, और यही y बराबर साइन एक्स के लिए मैं x बराबर क्या लिखता हूँ बच्चों, साइन इनवर्स y। अब सुनना, यहाँ पर x जो है वो किसको बताता है बच्चों, वो बताता डोमेन वैल्यू को बताता है। किसको बताता है, डोमेन वैल्यू को। और ये जो y बताता है वो किसको बताता है बच्चों, रेंज वैल्यू को। इसका मतलब डोमेन क्या मिला था हमें, इसका डोमेन मतलब प्रांत क्या मिला था बच्चों, इसका डोमेन हमें मिला था रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सभी वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला था ना, ओके। और जो रेंज मिली थी वो क्या मिली थी बच्चों अपन को, रेंज मिली थी -1 से 1 के बीच में। अब इधर आओ, इसमें क्या होगा, जो y है, अब y वो बन चुका है बच्चों डोमेन, और जो x है वो मिल चुका है हमें रेंज। तो सुनना, जब मैं y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना, जो y यहाँ रेंज था ना वो y यहाँ डोमेन बन गया। इसका मतलब डोमेन जो है इसका -1 से +1 ही रहेगा। मतलब तुम साइन इनवर्स में अगर ऐसा लिख दो 2, तो साइन की वैल्यू 2 होती है किसी पे, इसका मतलब तुम इसको बोलोगे डज नॉट डिफाइन। ओहो, इसका मतलब जो रेंज थी वो डोमेन बना है, इसका मतलब y की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है। y तो वही, y की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, पोजीशन में चेंज हुआ है, सॉरी बच्चों। और x जो है वो मिली है हमें रेंज। रेंज का मतलब क्या हो गया गाँव वालों, रेंज का मतलब हमें मिल चुका है बच्चों पूरा रियल नंबर्स। ठीक है, अब डायग्राम देखना, हमें इसका डायग्राम कैसा मिला था, ऐसा चल रहा था डायग्राम। मतलब y की जो वैल्यू थी ना, y की जो वैल्यू वो +1
और माइनस की 1 से ना ऊपर जा रही थी ना नीचे आ रही थी, सही है ना। तो ये चले जा रहा था ऐसे। अब इधर आओ, इससे एक चीज़ पता चली कि y जो है y, अब सुनना मेरी बात, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं फंक्शन की कहानी लिखता हूँ ना, फंक्शन की, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा, लेकिन अपन ऐसा नहीं लिखेंगे। फंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों, y बराबर fx ही होता है। तो यहाँ पर fx की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स x। यहाँ पर जो x है ये किसको बताएगा बच्चों, डोमेन को। तो तुम यहाँ वेरिएबल से कंफ्यूज मत हो, मुझे तो सिर्फ समझाना था, लेकिन यहाँ पर y की जगह x ही आना है। लेकिन x आए चाहे y आए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात का पड़ना चाहिए कि यहाँ पर रखा क्या जाएगा। तो डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन होगा -1 से +1 के बीच में। मतलब x की वैल्यू -1 से +1, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ ये +1 हो गया, यहाँ ये -1 हो गया, ना तो इससे आगे जाएगा x, ना तो इससे पीछे जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और जो y है ये किसको बताएगा बच्चों, रेंज को। और रेंज मुझे पता चल चुकी है क्या है कि भाई इसकी जो रेंज मिलेगी वो रियल नंबर। बच्चों इस पर फोकस मत करना, रेंज और डोमेन पे फोकस करना, क्योंकि मैंने फंक्शन को अब y बराबर fx के हिसाब से सोचूं, जैसे y बराबर fx ये भी होता था ना, ऐसे मैं बार बार लिख रहा था y बराबर fx, y बराबर fx। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन जो है वो y बराबर fx ही होगा। बस मैंने यहाँ से ये चीज़ बनाई है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बदलते हुए लिखा है, लेकिन ऐसा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो यही। तो इसका जो रेंज मिली वो क्या मिली बताओ बच्चों, रेंज मिलेगी तुम्हें सारे रियल नंबर। मतलब y जो है वो सभी रियल नंबर, रियल मतलब पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा, मतलब पूरे के लिए डिसाइड है। अब चलो 0 पे देखते हैं। 0 पे मुझे पता 0 मिलेगा, ठीक है। 90 पे सोचो बच्चों, 90 पे क्या मिलने वाला। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, सॉरी +1 पे सोचते हैं ना, तो यहाँ +1 रखता हूँ अगर x की वैल्यू, ये रख दी मैंने, तो तुम्हें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 90। 90 पे कितना होता है साइन की वैल्यू, 1 होता है, तो 1 रखो बच्चों। सॉरी 1 पे कितना होता है बच्चों, 90। तो यहाँ पर मैं ऐसे घुमा दूंगा, ये देखो बच्चों ये 90 पर आ गया मान लो, ठीक है। अब -1 की बात करूँगा तो माइनस का 90 आएगा, ये देखो बच्चों, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा कि बच्चों डायग्राम बना के देखो एक बार। ये तो चलो तुम्हें आता है, इसमें क्या हुआ ऐसा, इसमें ऐसा हुआ कि बच्चों ये जो था x वो बन गया है y, और जो y था वो बन गया x। तो डायग्राम उल्टा हो गया है, नहीं हुआ। x की वैल्यू +1 -1 के बीच में हुई नहीं हुई डोमेन की वैल्यू, और जो रेंज है वो बढ़ा नहीं बढ़ा, क्योंकि जो रेंज पहले इतना आ रहा था वो रेंज पूरा बढ़ेगा, तो बढ़ गया ना। तो ये डायग्राम उल्टा हो गया। उल्टा मतलब क्या हो गया, डोमेन जो है वो क्या बन चुकी है बच्चों, रेंज बन चुकी है, और जो रेंज है वो क्या बन चुकी है बच्चों, डोमेन बन चुका है। तो ये डायग्राम इसका जस्ट उल्टा हो गया है, चलेगा। एक बार देखो बच्चों अच्छे से ना, सोचो। हाँ बच्चों क्या सोचने को मिला, कुछ नहीं सोचा होगा सर, अभी भी ऊपर से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों आएगा, इधर आओ वापस। क्या मैंने क्या लिखा, y बराबर साइन इनवर्स x। तो x की वैल्यू मुझे पता चल गई, यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी -1 से +1। मतलब x जो है वो ना +1 से आगे जाएगा ना -1 से आगे जाएगा। मतलब डायग्राम तो मुझे पता चल गया कि इससे ना तो इधर आएगा ना तो इधर आएगा, लेकिन y जो पूरा है, तो इसलिए मैंने डायग्राम इसका ऐसे बनाया है। अब तुम सोचोगे सर इसका डायग्राम उल्टा क्यों नहीं करा आपने, तो बच्चों +1 पर 90 कैसा मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है ना। 90 की बात करूँगा ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 90 पर +1 मिल रहा है और नेगेटिव 90 पर -1 मिल रहा है। इसलिए डायग्राम जो है वो तुमने सोचा होगा कि सर जब मैं इसको ऐसे उल्टा करूँगा, ऐसे उल्टा, तो ये सोचना। अब तुम इसको उल्टा करोगे, उल्टा करने का मतलब ये हो गया कि ये चीज़ इधर आ जानी चाहिए और ये चीज़ इधर आ जानी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा, नहीं बच्चों, जब मैं इसको उल्टा करता हूँ ना, तो वो तो सिर्फ बताने का था कि ये जो नागिन ऐसे चल रही थी वो नागिन अब ऐसे चलेगी। लेकिन बच्चों कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये इसको क्या कर देता, उल्टा बना देता, जबकि गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव का 90 है, जिससे मुझे x की वैल्यू क्या मिली, -1 गलत है, इसलिए ये भी रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब समझते ना, ऐसा बनेगा डायग्राम। सोचो जरा बच्चों, अगर मैं इसको ब्लू मार्कर से बनाऊँ तो ऐसे बनेगा क्या, इसका मतलब ये जो चीज़ें है ये क्या है बच्चों, विलुप्त तो कर दूँ। मतलब वास्तव में आंसर क्या यही मिला क्या हमें, ये पूरा वाला, ठीक है। तो ये देखो मिट गया,
तो ये मुझे क्या चीज़ मिल चुकी है बच्चों, ये मुझे मिल चुका है कि किसी भी इन्वर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए। बच्चों मैंने इतनी सारी कहानी साइन में बता दी, अब तुम सोच रहे होंगे सर कॉस में भी बताओगे, ये भी बताओगे। नहीं बच्चों, ये नहीं बताओगे, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन हाँ, एक फ्लो चार्ट जरूर बनवा दूंगा मैं। क्या बनवा दूंगा बच्चों? फ्लो चार्ट। चलो आओ फ्लो चार्ट पे। बच्चों तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो है एक्सरसाइज आपने जो सर स्टार्ट करी है, हमने कहीं से पढ़ी है ना, तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई भी चल रही होगी। इतना कुछ नहीं बताया सर, क्योंकि ना सिंपल ही फॉर्मूलों से स्टार्ट कर दिया होगा। वैल्यू रखो आंसर मिलेगा, वैल्यू रखो आंसर मिलेगा, ऐसा है ना सर। आप इतना सारा बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें किसी की भी रेंज डोमेन की कहानी पता नहीं होगी ना, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत बड़ा दे दिया, उसमें ऐसा बोल दिया साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, तो वहाँ तुम्हें रेंज डोमेन की कहानी अगर पता होती तो करते हैं। मुझे बोल दिया गया कि साइन इनवर्स 100 की वैल्यू बताओ, मुझे बोल दिया साइन इनवर्स 1/2, तो बोलोगे हाँ सर ये लो π/6 मिलेगा इसका आंसर। तो हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि किस डोमेन में ये व्यक्त है, ये किस डोमेन के लिए काम करेगा। अच्छा बच्चों देखो, तुमने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बड़ा सिंपल सा। तुमने बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। हाँ सर थोड़ा थोड़ा देखा हो बच्चों, ये तुमने कहाँ वेक्टर उसके अंदर देखा होगा, वेक्टर के अंदर ये वाला फॉर्मूला r² = p² + q² + 2pq cos थीटा है ना का रूट। उसमें tan थीटा का फॉर्मूला ये होता था, तो वहाँ tan इनवर्स लिखते थे थीटा नहीं, अल्फा निकालने के लिए। तो ये tan इनवर्स का मतलब ये होता था बच्चों, वास्तव में तो तुम क्या निकालते थे, tan अल्फा, और ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पर मान लो कुछ भी वैल्यू आ जाए, मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू मिली है मुझे 1, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या मिली है 1। अब tan अल्फा की वैल्यू 1 कितने पे होती है, तो तुम क्या करते थे tan 45, और 10 से 10 काट दिया तो अल्फा की वैल्यू 45 हो गई। तो गलत हो जाता था, ऐसा होता तो सही है आंसर, लेकिन गलत मानते हैं इसको। बोलेंगे क्या कि अल्फा जो है वो tan इनवर्स 1 है, और यहाँ पर तुम लिखोगे 1 बराबर क्या होता है बच्चों, tan 45। तो यहाँ पर आओ, tan इनवर्स इंटू tan 45, तो अल्फा की वैल्यू मिली है 45। मतलब ये जो चीज़ें अब इसको काट देगी, लेकिन वहाँ शो नहीं करना कि कट गया। इसका मतलब ये होता है कि tan इनवर्स से tan हट चुका है, बचेगा क्या बच्चों 45, ये मिलेगा आंसर। तो ये वहाँ से चल रहा है, लेकिन वहाँ से समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसको एक्सेप्ट करते थे नई चीज़ें, तो इसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हें तर्क भी मिलेगा, तुम्हें कंसेप्ट भी मिलेंगे, और तुम्हें कारण भी पता होंगे हर चीज़ के। तो मैं जैसे कारण बता रहा हूँ उसी चीज़ को तुम डालते जाओ, नोट्स अच्छे से बना लेना। मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करवा रखे बच्चों, उसमें अभी तक का कुछ नहीं आया, अभी तक ये सारे मैं कहानी बता रहा हूँ बेसिक की, जो एक बोर्ड वाली क्लास को पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों।